हमारे साथ हरिशंकर जैन जी है जो अभी अभी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके आए हैं। बाबा विश्वनाथ के दर्शन तो फिर कभी भी जाते थे, बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए तो आप अक्सर जाते हैं, लेकिन आज का दिन कितना महत्वपूर्ण था? देखिए, आज मैंने कोर्ट के फैसले के बाद, कोर्ट के फैसले पहले नहीं गया, कोर्ट के फैसले के बाद गया और मुख्य रूप से ये था कि बाबा के चरणों में जो आदेश हुआ है वो समर्पित करूं और आगे आने वाले समय के लिए आशीर्वाद लूं कि शक्ति दें कि आप भव्य मंदिर बने और जो तथाकथित गुलामी का ढांचा खड़ा हुआ है वो ढांचा यहाँ से हटे। आज का जो आदेश था वो आपके लिए अपेक्षित था? मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ और कल भी कहूँगा कि इस आदेश में कोई त्रुटि नहीं है, यही आदेश होना था, क्योंकि कानूनन जो आदेश कानून हुआ है, कानूनन जो पक्ष हमने रखा है उसका कानूनी तोड़ नहीं है। और जो प्लेस ऑफ वर्शिप बैठ की बात उसको भी मैंने साफ दिखा दी, कोर्ट ने माना है, डिस्कस किया है और मेरे समझ से आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। इस आदेश को का कितना प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में? आने वाले समय में अब रास्ता खुल गया, गेटवे हो गया और गेटवे में जो अंदर चले गए तो गेटवे अंदर जाने के बाद और चीज़ें खुली। पक्ष कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट जाएंगे इसको लेके। बिल्कुल, हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और उनकी सेवा में हम भी पीछे पीछे रहेंगे। जिस तरह की दलील दी गई है और जिस तरह से आर्गूमेंट चला, आपको लगता है कि और भी किसी ट्रायल वगैरह की गुंजाइश है अब इसमें? ट्रायल तो भी होगा ही होगा, ट्रायल हुआ कहाँ? नहीं, 7-11 में तो आप कोई गुंजाइश नहीं बची। 7-11 कोई गुंजाइश नहीं बची। अब जब तक उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय कोई इसमें दखल न दे तो आगे कार्रवाई चलेगी। अब केस में पूरी गवाही होगी, केस का फैसला होगा। एक आखिरी सवाल करूंगा कि आप अपने आर्गूमेंट से सेटिस्फाइड हैं? आपको लगता है कि उसमें और भी साक्ष्य की जरूरत है? किस चीज़ की डिमांड करेंगे अब आने वाले ट्रायल में आप लोग? देखिए, ये तो मैं आज नहीं बताऊंगा क्या डिमांड करूंगा, पर महत्वपूर्ण डिमांड करूंगा और केस में हमारा केस बहुत मजबूत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम केस अपना साबित कर देंगे। हरिशंकर जैन के साथ साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में विष्णु शंकर जैन भी मौजूद थे और मुझे याद है कल आप कह रहे थे कि जीत के बाद मैं सबसे जगह काशी विश्वनाथ जाऊंगा। बधाई हो आपको। पहले देखिए, सबसे पहले मैंने यही सोचा था और मेरे और पिताजी का यही मंशा थी कि हम लोग बाबा के वकील हैं, तो आज इस फैसला आने के बाद मेरी एज वकील ड्यूटी है कि अपने बाबा को मैं इन्फॉर्म कर सकूं कि आज कोर्ट का क्या फ़ैसला आया है और आगे के मार्ग के लिए उनसे आशीर्वाद ले सकूं। इसी नियति से, इसी भक्ति से हम बाबा के दरबार में गए थे, बाबा के सामने हाथ जोड़े, माथा टेका और बाबा से यही मनोकामना की कि जो हम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके मूल स्थान को वापस स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जज साहब जब फैसला सुना रहे थे तब क्या लग रहा था? क्योंकि मैंने देखा जिस हिसाब से दौड़ते हुए आप आए थे उतनी तेजी मैंने कभी देखी नहीं आपको। प्रफुल्लित था मन, बहुत प्रफुल्लित था। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस A.K. विश्वेश्वर साहब ने आज फैसला ही नहीं दिया है। इतिहास के उन पन्नों में वो सारी बातें लिख गई हैं जहाँ से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मिसनोमर जो समाज में फैलाया जा रहा था उसको रिजेक्ट किया है, वक्फ एक्ट का जो लोगों के बीच में मिसनोमर था उसको रिजेक्ट किया गया है और बहुत ही साउंड, लीगली वेल फाउंडेड जजमेंट है। मुझे लगता है इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। 26 पेज के जजमेंट में उन्होंने ऑपरेशनल पार्ट में तो ये लिखा कि ये डिसमिस किया जाता है, लेकिन आपको लगता है कि ये जजमेंट कहीं ना कहीं आपके केस के लिए नज़ीर बनेगा आने वाले दिनों में? बिल्कुल, ये नज़ीर बनेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि समाज में मिसनोमर फैलाने की जो कोशिश की जाती है कि नई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाढ़ है, आप कोई केस रेस्टोर नहीं कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया है। जो कहते हैं कि वक्फ एक्ट जाइए, वक्फ ट्राइब्यूनल जाइए, उन सारे बेबुनियाद आर्गूमेंट्स को आज माननीय कोर्ट ने सिरे से, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस A.K. विश्वेश्वर साहब ने सिरे से खारिज किया है। उनका मैं इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और आगे आने वाले समय में उनसे कहा है कि मुस्लिम पक्ष से कहा है कि वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करें, अपना जवाब फाइल करें और उसके बाद आगे चल के इस केस में एविडेंस लीड की जाएगी। तो 22 तारीख को आपको लगता है कि जो नई डेट पड़ी है उस डेट पे जो प्रतिवादी पक्ष है वो अपना रिटर्न सबमिशन देगा कमीशन रिपोर्ट के लिए या फिर और चीज़ के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से मुस्लिम पक्ष का रवैया रहा है वो अभी अपना जवाब नहीं देंगे। जितना डिले किया जा सकता है उतना डिले करेंगे और हम आगे चल के माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करेंगे कि इस मामले की फास्ट ट्रैक ट्रायल के तहत इसका फास्ट ट्रैक ट्रायल किया जाए और डे टू डे सुनवाई हो। हम पूरा आर्गूमेंट्स, पूरा केस अंत तक लड़ने के लिए तैयार हैं। इसके लिए स्पेशल कोर्ट गठित की जाए और इसका डे टू डे ट्रायल और फास्ट ट्रैक काम इसका शुरू हो। एक आखिरी सवाल, क्या किस तरीके से आप लोग मांग करेंगे? क्या नए सिरे से सर्वे की बात करेंगे? क्या दीवार तोड़े जाने की बात करेंगे? क्या ASI को इन्वॉल्व करने की बात करेंगे पूरे ये सारी मांगे साक्ष्य के लिए? ये सारी मांगे हमारी आगे होंगी, क्योंकि भी बहुत सारे साक्ष्य जुटाने हैं, बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं और आगे बहुत सारा काम होना बाकी है। तो ये थे विष्णु शंकर जैन, जिनका साफ कहना था कि हम पूरे मामले को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने से लेकर तमाम तरह की मांगे अदालत से मांगेंगे जिससे कि जल्द से जल्द फैसला आ सके। कैमरामैन विपुल के साथ कुमार कुंदन, TV9।